यार तेरी तो ऑयली स्किन है, तो वाई आर यू अप्लाइंग मॉइस्चराइजर? इट विल मेक योर स्किन मोर ऑयली. यू शुड अवॉइड मॉइस्चराइजर. Hello guys, welcome back to my channel. So today's video is going to be informative as well as fun at the same time. So आज काफ़ी सारी चीज़ों से पर्दाफाश होने वाला है. So there are few things beauty and hygiene related that are believed a lot by most of the people, and we will talk about the most common myths इन ब्यूटी और हाइजीन. लाइक काफ़ी सारे लोगों को अभी पता है कि वो सिर्फ एक मिथ है, बट स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ अदर पॉपुलेशन हु स्टिल बिलीव इन दैट, एंड कोई है नहीं मे बी उनको गाइड करने वाला. सो येस, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. And guys, as I move forward to revealing the beauty beliefs, you please write in comment section below rock or shock. मतलब जो पॉइंट से आप हमेशा अग्री करते हैं उसके आगे आपको लिखना है लाइक नंबर 1 पॉइंट. इफ़ यू आर अग्रीइंग, सो यू कैन राइट नंबर 1 रॉक, एंड इफ देयर इज़ एनी पॉइंट फॉर विच यू आर नॉट दैट मच अग्रीइंग और मे बी आपको फर्स्ट टाइम पता चला है, सो यू कैन राइट इट एट शॉक. सो अगर 5 में से कुछ पॉइंट्स में आपको लगता है आई अग्री, तो उसमें लिखना रॉक, एंड कुछ चीज़ें जो आपको नई नई पता चली हैं तो उसके आगे आप लिख सकते हैं शॉक. ओह, व्हाट आर यू डूइंग? स्टॉप. अरे रेजर से बाल हार्ड आते हैं. कम ऑन मैन. येस गाइज, ये एक बहुत कॉमन बिलीव है, एंड अभी भी काफ़ी लोग इस चीज़ को मानते हैं कि रेज़र से बाल हार्ड आएंगे. एंड नॉट इवन नॉर्मल पीपल, इवन आप कभी किसी पार्लर्स में जाओ या सलॉन्स में जाओ, कहीं कहीं पे जहाँ पे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, वो लोग भी ये चीज़ मानते हैं कि रेज़र मत यूज़ करो, इससे बाल मोटे या फिर हार्ड आते हैं. सो नो गाइज, एकदम ब्लाइंडली इन चीज़ों पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. नाउअडेज वी हैव प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज, वी कैन गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन. सो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ इंटरनेट टू गेट अ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी सोर्स. सो गाइज, जो भी हमारे हेयर रिमूविंग टेक्निक्स होते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली एन इंडिविजुअल्स चॉइस. कोई भी हमारी जो टेक्निक होती है उसमें हमारे बालों की क्वालिटी नहीं बदल सकती. गाइज़, अगर हमारे बालों की क्वालिटी बदलना इतनी इजी होती तो लोग इतना ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे होते कि यार बाल हमारे ख़राब हो रहे हैं या बाल हमारे पतले हो रहे हैं, बाल हमारे झड़ रहे हैं. गाइज़, बालों की क्वालिटी और बालों की ग्रोथ ये क्लियरली आपके इंटरनल फैक्टर्स पे होता है डिपेंडेंट. आप क्या खाते हो, आपकी जीन्स कैसे हैं, आपके जेनेटिकली हेयर की ग्रोथ कैसी है, द मेथड ऑफ हेयर रिमूवर, इससे आपके बालों के टेक्सचर पे या बालों की क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट्स जस्ट दैट आपको हार्ड क्यों लगते हैं बाल आफ्टर रेज़र, क्योंकि जब आप वैक्सिंग करते हैं और या एपिलेटर्स यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है, आपके जो बाल होते हैं वो प्योरली गेट्स रूटेड आउट फ्रॉम द रूट्स. ठीक है, बट जब हम रेज़र यूज़ करते हैं तो वो जड़ से हमारे बाल नहीं उखड़ते, वो सिर्फ कटते हैं. सिर्फ जितना हेयर बाहर है, स्किन सरफेस से बाहर है, वो सिर्फ कटेगा, तो वो तुरंत आ जाएगा बाल. तो जब वो तुरंत आना स्टार्ट होता है तब आप देखते हैं, तब आपको वो स्मूथ नहीं लगता, आपको वो हार्ड लगता है. क्योंकि आप जब रेज़र से साफ़ करेंगे अगले दिन ही या मे बी इन 2 days और 3 days आपका वो बाल, छोटा जो बाल होगा, जो एकदम छोटा होगा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो गाइज, जब हमारे बाल बढ़ने शुरू होते हैं तो वो वैसे भी थोड़े से चुभते हैं, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद रेजर्स. ऑन द अदर हैंड, इफ़ वी टॉक अबाउट वैक्सिंग, तो वैक्सिंग एक्चुअली अपरूट्स योर हेयर. ठीक है, तो आपको एकदम स्मूथ सरफेस दिखता है, बट आफ्टर वैक्सिंग ऑल्सो अगर आप 1 महीने या 1.5 महीने बाद या जब भी आपके बाल आते हैं, आप तब अगर देखो तो बाल जब नया आना शुरू होगा ना, तब भी वो कभी ना कभी उस लेंथ पे पहुंचेगा जिस लेंथ पे रेज़र से कटा हुआ बाल आता है, वो तब भी चुभेगा. सो दिस इज़ अ कंप्लीट मिथ, एंड आउट ऑफ इंडिया भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो डेली बेसिस पे अपना फेस शेव करते हैं. इवन गाइज, मैं भी टीनेज से, मतलब जब से मेरे फेशियल हेयर की ग्रोथ शुरू हुई है, मैं तब से फेशियल रेजर्स यूज़ कर रही हूँ. मुझे भी पहले यही मिसकंसेप्शन था कि बाल हार्ड आएंगे, बट क्योंकि मेरे कभी बाल हार्ड आए नहीं तो मैंने कभी बंद किया नहीं. एंड बाद में व्हेन वी गॉट टू नो अबाउट दिस, सो गाइज, इससे रेज़र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है.
एंड ऑल्सो जब आप फेशियल लेज़र कराने जाते हैं या आप कभी भी कोई लेज़र करवाने जाते हैं, तब तो आपको रिकमेंडेड यही होता है कि आप लेज़र कराने से पहले और बिटवीन 2 लेज़र सेशंस आप सिर्फ और सिर्फ रेजर्स ही यूज़ कर सकते हो. यू कैन जस्ट शेव योर हेयर, क्योंकि दे वॉन्ट द रूट इंटैक्ट. वैक्सिंग से तो रूट आपकी निकल जाती है, सो दे वॉन्ट द रूट इंटैक्ट. सो गाइज, इसलिए किसी भी हेयर रिमूवर मोड से आपका हेयर क्वालिटी या हेयर की थिकनेस नहीं डिटरमाइन होती, वो आपका खुद का अंदर से है. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू अवर सेकेंड मिसकंसेप्शन और मिथ. यार मेरे बाल नहीं बढ़ रहे, सो यू शुड गो फॉर अ ट्रिम और अ हेयर कट. बाल जल्दी जल्दी कटवाने से बाल जल्दी जल्दी बढ़ते हैं. सीरियसली? नो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है. आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने ये चीज़ें अपने बचपन में सुनी है या नहीं सुनी है, बट मैंने पर्सनली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनी हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों से, कि अगर बाल नहीं बढ़ रहे तो आप बाल कट करवाओगे तो बाल जल्दी जल्दी बढ़ेंगे. नो गाइस, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. दो आई एम ब्लेस्ड कि मेरी हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट है, बट हेयर कट से ना आपके बालों के ग्रोथ का कुछ लेना देना नहीं है. बालों की ग्रोथ अगेन डिपेंड करती है जीन्स पे, आप क्या खाते हो उस पे, आपके बाल डैमेज्ड हैं या आपके बाल अच्छे हैं उस पे, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है. हाँ, अगर आप हेयर कट कराते हो, अगर आप ट्रिमिंग रेगुलरली कराते हो, तो उससे आपके जो नीचे के जो बाल हैं वो हेल्दी रहेंगे, वो हेल्दी दिखेंगे, डैमेज कम होगा, जितने भी आपके स्प्लिट एंड्स होंगे वो निकल जाएंगे. मतलब बाल उससे आपके हेल्दी दिखेंगे और हेल्दी रहेंगे. और ऐसा भी हो सकता है कि आपको हेयर फॉल कम हो आफ्टर ट्रिमिंग एंड स्प्लिट एंड्स निकलने के बाद, तो ये फैक्टर हो सकता है. बट बालों की ग्रोथ, बाल कितने लंबे हो रहे हैं, ये नहीं डिपेंड करता ट्रिमिंग से. मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड मिसकंसेप्शन, विच इज़ कि वी शुड नॉट वॉश अवर हेयर डेली और वी शुड नॉट शैम्पू अवर हेयर डेली. सो गाइज, अगेन ऐसा कुछ नहीं है. इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड उनके स्कैल्प का क्या नेचर है, इफ़ इट इज़ ड्राई और इट इज़ ऑयली और इट इज़ नॉर्मल, सो इट जस्ट डिपेंड्स. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि बाकी भी चीज़ें हैं इस चीज़ को जज करने के लिए कि वो पर्सन फिज़िकली कितना एक्टिव है, उसको कितना स्वेट आ रहा है, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड नाउ डेज वी आर डूइंग वर्कआउट्स रेगुलरली, तो रोज़ पसीना आता है, रोज़ बालों में स्वेटिंग होती है, रोज़ हमारे गंदगी एक्यूमुलेट होती है अपने रूट्स पे. तो गाइज, जो ऐसा बोला जाता है कि वी शुड नॉट वॉश अवर हेयर डेली, इट्स नॉट अ फिक्स रूल. ये कोई फिक्स रूल नहीं है, इट डिपेंड्स. ऐसा ही सेड, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आप जल्दी जल्दी मत धो. बट इफ़ यू आर समवन जो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता है, बहुत ज़्यादा स्कैल्प से स्वेट निकलता है, या डैंड्रफ हो रहा है, या फिर आपको बहुत ऑयल आता है अपनी रूट्स पे, तो यू शुड वॉश योर हेयर एज फ्रीक्वेंट एज यू वॉन्ट, लाइक वॉट एवर वर्क्स फॉर यू. हाँ, कोई भी चीज़ ओवर करनी वैसे भी सही नहीं होती, तो डू नॉट ओवर वॉश इट. अगर आप डेली वॉश कर रहे हो तो प्लीज़ यूज़ सम माइल्ड क्लेंजर, सम माइल्ड शैम्पू, या फिर आप जितनी क्वांटिटी यूज़ करते हो बहुत कम क्वांटिटी दो. मतलब आपका मोटिव ना सिर्फ बाल को वॉश करना होना चाहिए, सिर्फ गंदगी हटाने का होना चाहिए. आपका मोटिव फिर इतना सारा शैम्पू यूज़ करने का नहीं होना चाहिए. मान लीजिए अगर आपके बाल 2 दिन में ही ऑयली हो जाते हैं या पूरा स्वेट जमा हो जाता है, और अगर आपने हेयर वॉश नहीं किया, तो अगेन आपकी रूट्स गंदी होंगी, तो आपको ब्रेकेज होगा एंड आपको स्कैल्प पे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं. दैट इज अगेन नॉट अ गुड थिंग. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द फोर्थ मिथ. इसके लिए मेरे पास कुछ है. ये तो आपने सबने देखा ही होगा, अगर नहीं भी विजिबल है तो लेट मी टेल यू, दिस इज वी वॉश, विच इज सेड टू बी इंटीमेट वॉश, इंटीमेट हाइजीन. सो सब लोगों को लगता है कि ये यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इवन आई वॉज शॉक्ड जब मैंने कुछ डॉक्टर्स को ये रिकमेंड करते हुए देखा. गाइज, नो, प्लीज़ नो, ये वाली चीज़ बहुत कम लोगों को पता है. 2 यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता है, बट काफ़ी कम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है. जो मैंने स्टार्टिंग के जो 3 अपने मिथ्स बोले, वो तो फिर भी लोगों को पता हो सकता है इससे ज़्यादा, बट ये बहुत कम लोगों को पता है. सो गाइज, सबसे बड़ी चीज़, इफ़ यू आर यूजिंग दिस, प्लीज़ थ्रो इट अवे. गाइज, क्या है ना कि हमारी जो वेजाइना होती है
दैट इज बिल्ड इन अ सर्टेन वे। वेजाइना जानती है अपने आप को सेल्फ क्लीन करना, एंड इट इज़ नॉट गुड टू यूज़ दीज टाइप्स ऑफ वॉश वहाँ पे उस एरिया में। नो गाइज, क्योंकि गाइज बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए ये सब चीज़ें। सिर्फ जो हम पानी से वॉश करते हैं दैट इज़ इनफ, दैट इज़ इनफ गाइज। एंड जो थोड़ा सा लुब्रिकेशन होता है ना, वो नेचुरली होना अच्छा है। दैट इज़ गुड फॉर द वेजाइनल हेल्थ। अगर आप बाहर से एकदम वॉश कर दोगे वेजाइना को, दैट इज़ नॉट गुड। इवन इट विल अट्रैक्ट मोर इन्फेक्शंस, क्योंकि अगर आप इतना वॉश करोगे वेजाइना को तो जो लुब्रिकेशन होता है वो ख़त्म हो जाएगा, वॉल्स रगड़ेंगे आपस में एंड फिर आपको दिक्कत होगी। प्लीज़ वी वॉश वगैरह मत यूज़ कीजिए। एंड इफ़ यू थिंक कि आप वहाँ से थोड़ा स्मेली हो जाते हो, या आपको डिस्चार्ज होता है, या आपकी पैंटी में एक वेटनेस होती है, सो गाइज व्हाट यू कैन डू इज़ कि जब भी आप फ्रेश होने गए, जब भी आप वॉशरूम गए, तो आफ्टर यू हैड पीड, उसके बाद में बिफोर वेयरिंग योर पैंटी, प्लीज़ मेक अ प्रैक्टिस टू यूज़ टॉयलेट टिश्यूज़ टू जस्ट वाइप ऑफ दैट एरिया। बस उस एरिया को आप वाइप ऑफ करो एंड वापस से यू कैन वेयर योर अंडरवेयर। सो गाइस, इससे क्या होता है, जो बस गीलापन होता है जो रह जाता है, जिसकी वजह से स्मेल आती है, सो गाइस वो जो गीलापन होगा, यू जस्ट वाइप इट ऑफ। और उसको भी एकदम रगड़ के नहीं वाइप करना है, जस्ट डैब इट ऑफ, ताकि जो एक्सेस जो लिक्विड है या एक्सेस जो वेटनेस है वो हट जाए। सो अगर आपकी पैंटी वेट नहीं होगी तो आपको स्मेल भी नहीं आएगी। सो गाइज दैट इज़ अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। एंड अगर आपको कुछ इरिटेशन लग रहा है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी वजाइना में कुछ इरिटेशन है, तो गाइज यू कैन डू वन थिंग, तब भी आपको प्लेन वाटर से ही वॉश करना है। बहुत सारा पानी लीजिए, प्लेन वाटर से वॉश कीजिए। प्लीज़ डोंट यूज़ पाइप, बहुत तेज़ लगेगा उससे। नॉर्मल मग से बहुत सारा पानी लेके वॉश कीजिए। यू कैन डू वन थिंग कि यू कैन टेक सैवलॉन, ठीक है, जो सैवलॉन एंटीसेप्टिक लिक्विड आता है। अगर आप एक मग पानी ले रहे हैं, आप उसमें बस एक ढक्कन सैवलॉन डालें एंड देन यू कैन वॉश इट। एंड अगेन ये भी आपको रोज़ नहीं करना है। दिस इज़ ओनली ऑन द टाइम्स व्हेन यू आर फीलिंग समथिंग ग्रॉस, और मे बी अगर आपको कोई एलर्जी हो रही है तो सिर्फ उस टाइम पे गाइस। So yes, and you can also search it online. These V washes and other washes are not good for vagina. Vagina doesn't need it at all. And the fifth one and the last for today, so it is कि यार तेरी तो oily skin है, तो why are you applying moisturizer? It will make your skin more oily. You should avoid moisturizer. Guys, no, ऐसा नहीं होता है कि जो ऑयली स्किन पीपल हैं उन्हें मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है। नो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्किन का ऑयल और स्किन का मॉइस्चर, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। तो गाइस होता क्या है, जो ड्राई स्किन होती है, जो हम बोलते हैं कि इसकी स्किन ड्राई है, सो गाइस वो क्या होता है कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट भी कम रहता है, और जो फेस के जो नेचुरल ऑयल्स हैं, जो स्किन में जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं, उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो ऐसी स्किन जिसमें नेचुरल ऑयल्स की क्वांटिटी कम है, सो दैट इज़ अ ड्राई स्किन। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि दो लोगों ने फेस वॉश किया, वन हैज़ ऑयली स्किन, वन हैज़ अ ड्राई स्किन, ओके। अब क्या हुआ, व्हेन यू आर वॉशिंग योर फेस, तो आपके जो ऑयल्स होते हैं फेस के, और जो आपका जो स्किन का मॉइस्चर होता है ऊपर, वो थोड़ा रिप ऑफ हो जाता है। नाउ इफ़ यू वोंट अप्लाई द मॉइस्चराइज़र, सो एज ऑयली स्किन हैव टेंडेंसी टू प्रोड्यूस ऑयल, तो अगर आपने मॉइस्चराइज़र नहीं अप्लाई किया है तो आपकी स्किन को लगेगा कि यार मेरे पास तो कुछ भी मॉइस्चराइज़र है ही नहीं, मेरी स्किन में तो मॉइस्चर है ही नहीं, सो व्हाट डू आई नीड टू डू, आई नीड टू रिलीज ऑयल। तो क्योंकि ताकि वो अपनी स्किन की जो टेंडेंसी है उसको मेंटेन रखे। तो दैट मीन्स कि ऑयली स्किन पीपल अगर मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हैं तो चांसेस हैं कि उनकी स्किन और ऑयल प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि उनकी स्किन में एक सिग्नल ट्रिगर हुआ है कि अभी मेरे पास कुछ मॉइस्चर नहीं है, कुछ ऑयल नहीं है, तो मुझे उस अपनी स्किन को मेंटेन करने के लिए मुझे ऑयल और प्रोड्यूस करना है। तो गाइस इसलिए इट इज़ रिकमेंडेड कि मॉइस्चराइज़र सबको लगाना चाहिए, वॉट एवर बी योर स्किन टाइप। बस ये है कि उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है और जो उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्किन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। हैवी थिक फेस क्रीम्स की ऑयली स्किन को ज़रूरत नहीं है, वी कैन जस्ट अप्लाई अ रनी अ लाइट मॉइस्चराइजर्स। तो मॉइस्चराइजर्स आप अपनी स्किन के हिसाब से यूज़ करिए, बट प्लीज़ डोंट स्किप मॉइस्चराइज़र।
So yeah guys, that's all for today's video. I hope you all have loved it. So if you all have loved it, please subscribe to my channel and click on the bell icon below if you have not done yet. And please like my video, share my video, and please comment करना ना भूलिएगा कि what points rocked for you and what points shocked you. Okay then, see you in my next video. Bye bye.